बाबा के भक्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत कठिन समय आता है और समय इतना कठिन होता है कि आपको लगता है कि बाबा मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, वो मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, मुझे इतने दुख क्यों दे रहे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और हमारे जीवन में अगर सुख आएगा तो दुख भी आएगा, परेशानियां भी साथ आएंगी और हमें उनसे भी लड़ना होगा। क्योंकि जब तक आपको दुख नहीं मिलेगा, उस दुख के जाने के बाद जो खुशी मिलेगी, क्या आप उसका एहसास कर पाएंगे? यदि आपने दुख ही नहीं देखा होगा तो आपको कैसे पता होगा कि खुशी क्या होती है। ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन आप ये मत सोचो कि यदि वो आपकी परीक्षा ले रहा है तो वो आपको भूल गया है। वो आपकी परीक्षा लेता है तो उस परीक्षा में आप सफल हो सको, इसके लायक भी वो आपको बनाता है। यदि वो आपको दुख देता है तो उस दुख को झेलने की क्षमता भी देता है, उस दुख से बाहर निकलने की ताकत भी देता है। देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके जीवन में हमेशा सुख बना रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप जब भगवान से प्रार्थना करते हो या भगवान से ये कहते हो कि ईश्वर मुझे इतनी परेशानी क्यों दे रहे हो, तो वो आपको परेशानी देना बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपको उस परेशानी का सामना करने की ताकत देते हैं। वो आपको इतना मजबूत बनाते हैं कि आप उस बुरे समय को झेल सको, उससे बाहर निकल सको। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें सब कुछ देखना पड़ेगा, सुख भी देखना पड़ेगा, दुख भी देखना पड़ेगा। अपनों का साथ मिलेगा भी और कई बार होगा कि अपने हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन इस सभी चीज़ों के पीछे सिर्फ एक यही वजह है कि ईश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। ये जीवन है, इस जीवन में रंग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है और हमें हर तरह के समय में ढलना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। यदि आपको लगता है कि आपको कष्ट मिल रहे हैं यानी भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आपको कष्ट मिले आप ईश्वर को याद कीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके सामने कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर आ जाएगा। या तो आप एक अलग ही शक्ति का अनुभव करेंगे, आपके मन में एक ऐसी विचार आ जाएंगे कि हाँ, अब मैं इस दुख से लड़ सकता हूँ, हाँ, मैं इसका सामना कर सकता हूँ। तो ईश्वर यही करते हैं। कई बार होता है ना कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा होगा अपने पड़ोस में या कहीं कि वो इंसान जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो बच गया। हाँ, उसे चोटें ज़रूर आई, लेकिन जब उसने देखा कि भाई सामने गाड़ी आ रही है, मेरा एक्सीडेंट होने वाला, उसने भगवान का नाम लिया। तो भगवान ने क्या किया, हो सकता है कि वो मर सकता था, लेकिन उसने भगवान को सच्चे मन से याद किया तो भगवान ने उसकी जान बचा ली। मेरा कहना ये है कि जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर हमारे उस कष्ट को थोड़ा कम कर देते हैं या हमें उससे लड़ने की ताकत दे देते हैं। लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जीवन में कभी कष्ट ही ना मिले, कोई दुख ही ना मिले, सब कुछ सही चलता रहे, सब कोई आपका साथ देता रहे, कोई आपका साथ ना छोड़े, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा तो स्वयं प्रभु के साथ भी नहीं हुआ। उन्हें भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी, उनका सामना करना पड़ा। तो आप इंसान हैं, क्या आपको इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो अगली बार से ईश्वर से प्रार्थना ये मत कीजिए कि भगवान मुझे दुख मत दीजिए, मुझे परेशानी मत दीजिए, बल्कि ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि यदि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आए या दुख आए तो मुझे उससे लड़ने की क्षमता दीजिए,
उस दुख और परेशानी से बाहर निकालने का उपाय बताइए। उतनी ताकत दीजिए कि मैं उस संघर्ष कर सकूं और उस दुख से बाहर निकल सकूं, उस परेशानी से बाहर निकल सकूं। तो इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, अगली बार से भगवान से ये शिकायत मत करना कि आपने मुझे तकलीफ़ क्यों दी, बल्कि तकलीफ़ में उन्हें याद करना और कहना कि हे प्रभु, मुझे इस तकलीफ़ से लड़ने की ताकत दीजिए। तो ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए, उनसे नाराज़ मत होइए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इस बात का आपको कैसे पता लगेगा। और जब आपको लगे कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो आपको क्या करना है। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार आप घर पर रहते हैं तो कोई भिक्षु आपके दरवाजे पर आता है और आपसे कहता है कि माई मुझे कुछ दे दो, बाबा मुझे कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ। या कोई जानवर आपके दरवाजे पे आता है। कई बार आपने देखा होगा कि गाय खुद हमारे दरवाज़ा आके खटखटाती है। तो समझ जाइए कि उस समय प्रभु स्वयं आए हैं आपकी परीक्षा लेने, ये देखने कि आप कैसे दूसरों की मदद करते हैं। क्या जब सामने वाले की मदद करने लायक आप हैं और वो आपसे मदद करने की गुहार कर रहा है तो आप उसकी मदद कर रहे हैं। और उसी समय यदि आप उसकी मदद कर देते हैं, जो भी भिक्षुक आपके दरवाजे पे आया है उसे कुछ दान दे देते हैं, जो भी जानवर आपके दरवाजे पर आया है उसे कुछ खिला देते हैं, तो वहीं आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाते हैं। क्योंकि आप ईश्वर से क्या इच्छा कर रहे हैं कि आज मेरी कुछ ज़रूरत है प्रभु, इसे पूरा कर दीजिए। इसी तरह कोई आपके दरवाजे पे भी आया है और वो भी आपसे सिर्फ उतनी ही मदद मांग रहा है जो आप पूरी कर सकते हैं, जिसके काबिल हैं आप, तो आप करिए। क्योंकि यदि आज आपने किसी की मदद की है, कल प्रभु आपको भी दे रहे हैं और देख रहे हैं। कल आपको जब मदद की ज़रूरत होगी वो बहुत शीघ्र आपकी मदद करेंगे। ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि आपकी वो परेशानी दूर हो जाए। इसी तरह यदि आप बाहर हैं, किसी गरीब को देखें कि उसके पास कपड़ा नहीं है और आप देने लायक हों तो ज़रूर उसे कपड़ा दीजिए। इसी तरह यदि आपका कोई रिश्तेदार मित्र आपसे कोई अपनी तकलीफ़ बताए तो उसकी मदद करने का प्रयत्न कीजिए, जैसे भी हो सके। छोटी सी मदद हो सके तो छोटी सी मदद करने का प्रयास कीजिए। बस आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि प्रभु से नाराज़ मत होइए, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं।